हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। ये आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। जो भी कैंडिडेट आपके दक्षता परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, जो भी टीचर लोग आपके इस बार जो आप दक्षता परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में। आइए हम देखते हैं आज के जो पहला क्वेश्चन है। आज के पहले क्वेश्चन को, भौतिक प्रक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो भौतिक प्रक्रम से जो चट्टानों का टूटना है अपक्षय प्रभाव कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? अपक्षय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे अपक्षय प्रभाव में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, फिर तापमान वगैरह में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि वो चट्टान जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ठीक है, ऑप्शन ए है बहता हुआ पानी, ऑप्शन बी है हिमानी, ऑप्शन सी है हवा और ऑप्शन डी है ओलावृष्टि। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा। ठीक है, जो हवा है आपका, जो मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत क्या होता है आपका? हवा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? ठीक है, हम्पी के खंडर किस राज्य में? ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी से जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है आपका? हम्पी है। ठीक है ना, हम्पी का खंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मालगुडी डेज के लेखक हैं? मालगुडी डेज के लेखक, ऑप्शन ए है आर के नारायण है, ऑप्शन बी है के आर नारायण है, ऑप्शन सी है आर के नारायण है, ऑप्शन डी है आर के लक्ष्मण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण हैं। आर के नारायण क्या हैं? आपके मालगुडी डेज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा साम्राज्य के बागडोर संभाली? ठीक है, मीन्स कह रहा है क्वेश्चन कि आपके संभाजी के बाद किसने मराठा साम्राज्य की बागडोर को संभाला था? तो ये थे आपके राजा राम। राजा राम ने संभाजी के बाद इसके बागडोर को संभाला था। ठीक है, संभाजी के पश्चात 1689 ईस्वी में आपके मराठा साम्राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाली थी, जिसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने सतारा को बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए वायसराय के रूप में 1947 में भारत आया था। अब लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये अंतिम वायसराय थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली में जो क्या था, बहुत बड़ा नहरों का नेटवर्क बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो आलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पे बना है। किस नदी बना? आपका कृष्णा नदी पे बना है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट आपके बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? ठीक है ना, कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये आपका इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 13 है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन ए है सशस्त्र बलों का समर्थन, ऑप्शन बी है राज्यसभा का विश्वास, ऑप्शन सी है लोकसभा का विश्वास और ऑप्शन डी है जनता का समर्थन। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का विश्वास। ठीक है, वो तब तक अपने पद पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पीली क्रांति। ठीक है भाई, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीली क्रांति किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य तेल। ठीक है, खाद्य तेल के लिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, देखिए सत्य का प्रयोग जो आपके पुस्तक थे वो आपके महात्मा गांधी ने लिखा था, सत्य का प्रयोग। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, ये सबको पता है। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके लिखे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कुली, ठीक है, कुली नामक पुस्तक लिखे थे मुल्क राज आनंद ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है जल में अधिक विलय होता है, ऑप्शन बी है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑप्शन सी है ऑक्सीकारक है और ऑप्शन डी है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, जल में अधिक विलय होता है, ये आपका कथन असत्य है। बाकी जितने भी कथन हैं आपके कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपके व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18, पारद धातु मिश्रण। पारद जो धातु मिश्रण है वो आपके अति रंगीन मिश्र धातु होती है या फिर कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है या फिर नेक्स्ट है कि पारद युक्त मिश्र धातु होती है और ऑप्शन डी है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो बेसिक जो होता है ये कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, C++ ये भी होता है आपका
जावा भी होता है, फोर्ट्रॉन भी होता है, लेकिन फास्ट कोई कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है आपका? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ हम इस पे एक वीडियो या फिर 2 वीडियो अपडेट करते रहते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और जो भी प्रश्न होते हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं।